में जेल जाता है तो उसे लज्जा नहीं आती है, अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को प्रदेश पर थोप के जाता है। जी जी। और आज भी देखा जाए तो जो है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहलाने में उनको बड़ा फक्र महसूस होता है। वो व्यक्ति कितना दुष्ट व्यक्ति है कि अपनी ही प्रदेश की जनता पर नौवीं फैल व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री के बतौर थोप दिया है, थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए। बिल्कुल। तो यही तो बदल बना है सर। आपको नहीं लगता है कि क्राइम फ्री भारत में सदस्य या चंद्रगुप्त, जो भी सामने वाले की सोच है, उसके साथ हम सभी को जुड़ना चाहिए? इसके लिए चंद्रगुप्त भूमिका क्या है? एक मिनट, मैं आपको, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। देखिए, सदस्य और चंद्रगुप्ती भूमिकाएं दोनों एक जैसी हैं, केवल फर्क है अपनी सोच में। तो वो फर्क क्या है कि कुछ लोग अच्छे भारत को चाहते हैं, 21 लक्ष्यों सहित वो अच्छे भारत को चाहते हैं, जिसके तहत अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन लाया जाएगा, जिसके तहत जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है उसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यदि ये व्यवस्था जानबूझ के कोई गलत निर्णय लेती है तो उसे कंपनसेशन देना होगा। यह देश जो है कर मुक्त भी होगा और भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा। ये सब संभव है। और देश के कर मुक्त होने के बावजूद भी देश के विकास के लिए आज जो धनराशि अवेलेबल है, इससे 20 गुना ज्यादा धनराशि अवेलेबल होगी। तो यदि 20 गुना ज्यादा धनराशि अवेलेबल है और हम अपने देश को टैक्स फ्री भी कर सकते हैं, तो क्या वर्तमान टैक्स जो है ना, ये देश की जनता के साथ नाइंसाफी नहीं है? बिल्कुल। तो इसमें सदस्य भूमिका ये कहती है कि मैं पर्दे के पीछे रहकर सदस्य भूमिका, सदस्य संकल्प को पूरा करूंगा, लेकिन मैं सामने आकर जो है क्रीज पर आकर नहीं खेलना चाहता हूं। तो सदस्य संकल्प का मतलब है कि मैं सदस्य के रूप में शपथ लेता हूं कि मिशन के जो 21 लक्ष्य हैं उनके लिए अपने सर्कल से जुड़े हुए 90 लोगों को जोड़ूंगा और उन्हें संकल्पित कर, ऊर्जाकृत कर, शपथकृत करके जोड़ूंगा। और इसकी शपथ बहुत छोटी सी है, उसके 3 अंश हैं जो मैं आपको बता देता हूं। पहला अंश है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सहित 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारूंगा। और इसके लिए जो सदस्य संकल्प है कि मैं अपने ही नेटवर्क के 90 लोगों को जोड़ूंगा, उस संकल्प को मैं पूरा करूंगा। इसका पहला अंश ये है। फिर सेकंड अंश है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो अवश्य देखूंगा और अपने ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। ये है दूसरा अंश, दूसरा भाग, पैरा 2। और फिर पैरा 3 है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने नेटवर्क के लोगों को संकल्पित करके, ऊर्जाकृत करके और शपथकृत करके जोड़ूंगा। और जोड़ने की व्यवस्था भी नीचे दी गई है कि सोमवार को मैं अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा, मंगलवार को अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों को जोड़ूंगा, बुधवार को अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, गुरुवार को जो ढेर सारे हम लोगों के सर्कल होते हैं उन सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा, और शुक्रवार को युवा और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा, शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा और रविवार को समाज सेवी संगठनों के लोगों को जोड़ूंगा। और इस प्रकार 90 लोगों के जोड़ने के अपने सदस्य संकल्प को मैं पूरा करूंगा और अपनी शक्ति के अनुसार और भी ज्यादा जितना कर सकता हूं वो करूंगा, लेकिन 90 लोगों को जोड़ने का सदस्य संकल्प जरूर पूरा करूंगा। तो सदस्य संकल्प समझ में आ गया है? ये उन लोगों के लिए है जो सामने आकर नहीं खेल, हाँ, जो पर्दे के पीछे अच्छे देश को चाहते हैं, जो कि अपराध मुक्त भारत भी चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी चाहते हैं, और जो गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था हमारे ऊपर 75 साल से आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी थोप दी गई है, वो भी जो है ना बदल जाएगी। ये बात हम सामने आके ना आके पर्दे के पीछे से करना चाहते हैं, तो हम उसे सदस्य कहते हैं। ठीक है ना? अब चंद्रगुप्त को समझना जरूरी है। चंद्रगुप्त और सदस्य में कोई फर्क नहीं है, दोनों को एक ही काम करना है, शपथ भी एक जैसी है, केवल उसे जो है संगोष्ठियां घर घर जाके ज्यादा करना है और अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करना है।
तो ये मेरिट लिस्ट क्या है, ये बात समझना पड़ेगी। तो जैसे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो उसका फॉर्म भरते हैं कि नहीं भरते हैं? जी जी बिल्कुल। फॉर्म भरने के बाद हम तैयारी करते हैं, उसके एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उसे पास होने के बाद फिर हम इंटरव्यू में बैठते हैं और फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर हमें सरकार अपॉइंटमेंट देती है, राइट? जी ये ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से चंद्रगुप्ती व्यवस्था एक कंपटीशन है जिसके तहत पारदर्शी तरीके से हमें अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने आप को स्थापित करना है चंद्रगुप्त के बतौर, राइट? तो चंद्रगुप्त 4 तरीके के हैं। पहला चंद्रगुप्त है राष्ट्रीय चंद्रगुप्त, जिसको सांसदीय चंद्रगुप्त कहते हैं, राइट? फिर है राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त, जिसे विधायकी चंद्रगुप्त कहते हैं। फिर जो है जिला स्तरीय चंद्रगुप्त है, जिसमें मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष आदि आएंगे। और इसके बाद ग्रामीण जो है चंद्रगुप्त है, जो कि पंच और सरपंच स्तरीय चंद्रगुप्त कहलाएगा। तो ऐसे 4 स्तर हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को किसी ना किसी दिन रिजल्ट निकलना होता है, तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त का रिजल्ट कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, और उसमें जो है ना कैसे पास होंगे, कंपटीशन में आगे कैसे निकलेंगे, ये बात आप समझना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल समझना चाहेंगे। तो जैसे आपने पहले तो ये निर्णय ले लिया है कि हमें सदस्यी संकल्प लेना है या चंद्रगुप्ती संकल्प लेना है। एक बात आपको समझ में आ गई है कि चंद्रगुप्ती संकल्प का मतलब है कि हम क्रीज पर आकर आगे खुद जो है ना खेलना चाहते हैं और अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। प्रक्रिया वही है कि हमें अपने लोगों के बीच में जाना है और संगोष्ठियां करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। तो जैसे अभी क्राइम फ्री भारत मिशन ने निर्णय लिया है कि वह मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो है 2023 में ही अपने चंद्रगुप्तों को उतारकर जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, इनके सभी राजनेता हमारे चंद्रगुप्तों के आगे पराजित ही नहीं होंगे, बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त होंगी। तो अभी जो है ये राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त कहलाएंगे या विधायकी चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, तो मध्य प्रदेश की लिस्ट 230 की होगी, मेरिट लिस्ट, राइट? और राजस्थान की में 200 विधायक हैं, तो वहां की मेरिट लिस्ट 200 लोगों की होगी। और छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं, तो वहां की मेरिट लिस्ट 90 लोगों की होगी। तो जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा, उस दिन जो लोग 230 ऊपर के 230 लोगों में आएंगे, जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, तो उन्हें चंद्रगुप्त कहेंगे। अब चंद्रगुप्त की परिभाषा समझ में आ गई है? जी जी बिल्कुल। तो यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको मोहल्ला अधिकारी बनाया जाता है। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी बनाते हैं। यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी, और 100 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी आपको वर्तमान व्यवस्था बिना किसी के हाथ फैलाए कर रही है, ठीक है ना? और जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं, इसके बाद ही आपकी चंद्रगुप्ती यात्रा प्रारंभ होती है, राइट? जी जी। तो ये बात समझ में आपको आ गई है? मेरिट लिस्ट समझ में आ गई है? करना एक ही काम है कि हमें संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ना है। तो आप ये बताइए कि इससे जो चंद्रगुप्त सामने आएंगे, क्राइम फ्री भारत मिशन, एक चीज समझना पड़ेगी कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है, राइट? एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम हमने गोपनीय रखा है क्योंकि उसकी नाम की जरूरत नहीं है, उसने अपने आप को जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिया है, राइट? उसने अपने सभी हक जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को दे दिए हैं। तो जो ये चंद्रगुप्त बनेंगे, उनके पास वो राजनीतिक पार्टी जाके उन्हें विधायकी टिकट दे देगी। तो चंद्रगुप्त बनना ही अपने आप में पर्याप्त है। चंद्रगुप्त बनते ही अपने आप आपको विधायक का टिकट मिल जाएगा, राइट? इस प्रक्रिया में 70% से अधिक लोग जो है वो ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन चुके होंगे, और ये सदस्य होने के साथ साथ मतदाता भी हैं। तो ये लोग अपनी छत पर जाकर थाली बजाकर, दीपक जलाकर, जिस दिन से चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, जिस दिन से हम चंद्रगुप्तों का नोटिफिकेशन करेंगे, उस दिन से प्रतिदिन शाम को जो है यह अपने चंद्रगुप्त के फेवर में थाली बजाकर, दीपक जलाकर जो है
घोषणा करेंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, तो आप बताइए वह चंद्रगुप्त बिना किसी प्रचार के जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा? बिल्कुल जीत जाएगा। जीत जाएगा। तो देखिए, आपको जुड़ने में 5 पैसे नहीं लगे, जी आपने जो इतने सारी पोस्ट मिली उनके लिए 5 पैसे नहीं लगे, जी चंद्रगुप्त यात्रा के लिए निकले उसके लिए भी 5 पैसे नहीं लगे, चंद्रगुप्त बनने में भी 5 पैसे नहीं लगे, और फाइनली चंद्रगुप्त बनने के बाद टिकट मिलने में भी 5 पैसे नहीं लगे, और आप जो है जीतने में भी आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और साथ में आपको 21 लक्ष्यों तहत अपराध मुक्त भारत, भारत मुक्त जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और अंग्रेजों के नियम कानूनों से मुक्ति, और एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत आपको क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल और क्राइम फ्री भारत का आयुष मॉडल इस देश को समृद्ध बना देगा। किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी, और आयुष मॉडल के तहत देश निरोगी हो जाएगा, इस देश से कैंसर विलुप्त हो जाएगा, इस देश में जो है किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, इस देश में कोई दिवालिया नहीं होगा, इस देश में टैक्स नहीं लगेगा। यह देश जो है इसकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदल के जो है इसके जो है फिर से गुरुकुल सिस्टम जो कि मॉडर्न सिस्टम के तहत आएगा, और यह देश जो है